सभी साथियों को नमस्कार। सभी का बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल में स्वागत है। और आज फिर एक न्यू जानकारी लेकर के आए हैं, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जानकारी है अमेजिंग फैक्ट पर और टॉपिक है जानिए कब गिरने लगेगी भारत की आबादी और कितनी रह जाएगी। सबसे पहले तो अभी आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि कुछ दशकों बाद भारत और दुनिया की बढ़ती आबादी पर ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद आबादी बढ़ेगी बल्कि कम नहीं होगी। इसके बाद आबादी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होने लगेगी। इसकी वजह ग्रोथ रेट में कमी भी हो सकती है। गर्भ निरोध के तरीकों के इस्तेमाल से ऐसा होगा। मौसम भी कहर ढा सकता है तो बहुत हद तक बड़ी आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी। एक अध्ययन बता रहा है कि वो समय कौन सा है। सदियों से बढ़ती दुनिया की आबादी गिरने लगेगी। ये बात लैंसेट की नई रिपोर्ट में उजागर हुई है जिसमें यह आकलन किया गया है ऐसा कब होने वाला है। वैसे ऐसा इसी सेंचुरी में होने वाला है। इस समय दुनिया की आबादी 7.8 अरब मानी जा रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2064 तक दुनिया की आबादी और बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ये गिरने लगेगी। वर्ष 2100 में दुनिया की आबादी को गिरकर 8.79 अरब हो जाना चाहिए। वर्ष 2064 आने में अभी भी 53 ईयर्स बाकी है, लेकिन ये पक्का नहीं है। लेकिन ये पक्का है यही वो समय होगा कि जब दुनिया की आबादी का ये उच्चतम बिंदु होगा। फिर आबादी कम होने के कई वजह होंगी, जिसमें कम जन्मदर और बूढ़ी होती बहुसंख्यक आबादी शामिल है। कम से कम 23 देशों में ऐसा होगा, जिसमें जापान, थाईलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, साउथ कोरिया और दूसरे देश रहेंगे, जिनकी आबादी में 50% तक की गिरावट आ जाएगी। चीन की आबादी में कितनी कमी आएगी। चीन इस समय सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। वहाँ की आबादी 2017 में 1.4 अरब थी, लेकिन 2100 तक आधी गिरकर 73.2 करोड़ के आसपास रह जाएगी। कुछ देशों में ज़्यादा भी होगी। हालांकि रिपोर्ट ये कहती है कि बेशक कुछ देशों में आबादी गिरेगी, परंतु इसका असर दुनिया की जनसंख्या पर पड़ेगा। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर आबादी बढ़ेगी। मसलन उत्तरी अफ्रीकी, मध्य पूर्व और सहारा अफ्रीका, यहाँ की आबादी मौजूदा 1.3 अरब से बढ़कर 3.7 अरब हो सकती है। भारत में आबादी घटकर कितनी रह जाएगी। अध्ययन बताता है कि भारत में भी आबादी घटेगी। फिलहाल 1.4 अरब के पास है, जो 2100 तक गिरकर 1.09 अरब होगी दुनिया में। पिछली बार जब आबादी में कमी आई थी तो वो समय 14वीं सदी का था। उसकी वजह प्लेग था। ये अध्ययन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मिलिट्री एंड इवैल्यूएशन के ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर स्टेन एवन वालसेट की अगुवाई में हुआ। उनका कहना है कि अगर हमारा अनुमान सही है तो आबादी गिरने की वजह प्रजनन क्षमता में आई कमी होगी, कोई महामारी नहीं। अब ऐसा क्यों होगा। रिपोर्ट कहती है कि गर्ल एजुकेशन और बेहतर होने से गर्भ रोकने के तरीके बढ़ेंगे। इसमें प्रजनन क्षमता और आबादी दोनों घटेगी। वक्त 2017 में प्रजनन क्षमता की दर 2.37 थी और जो 2100 में 1.6 रह जाएगी। और मौसम भी इसमें रोल निभा सकता है। वैसे दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट मिशियो काकू ने एक किताब फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर द इन्वेंशन दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स में इस बारे में भरपूर तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वैसे मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2030 तक जिस तरह मौसम करवट लेगा वो मानव प्रजाति के लिए संहारक साबित होगा। गर्मी बढ़ने लगेगी। पानी की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अनुमान यह है हमारी आबादी में 100 करोड़ तक की कमी आ सकती है। हालांकि कुछ और वैज्ञानिकों का मत है, उनका कहना है कि आबादी पर रोक मौसम से कहीं ज़्यादा ग्रोथ रेट में कमी आने से होगी। रोगों के प्रति कमज़ोर हो जाएंगे मानव, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर काम मशीनों से हम करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग व प्रकृति से दूर होते जाएंगे, लिहाजा अधिकाधिक नई बीमारियों के लपेटे में भी आ जाएंगे। मशीनें हमें आराम तलब कर देंगी। इससे हमारी मांसपेशियों में मजबूती खत्म हो जाएगी और हम कमज़ोर हो जाएंगे। बेशक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और एंटीबायोटिक के विकास से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर नकारात्मक असर हो सकता है। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपके पास तक पहुंचते रहें।